हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त डीडी सिंह। आज के सेशन में मैं आपको सेटर इंजेक्शन के बारे में बताऊंगा। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन की तरफ। एक्चुअली सेटर इंजेक्शन को पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा डिपेंडेंसी इंजेक्शंस का एक ओवरव्यू देना चाहता हूं। हालांकि इससे पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूं ऑन दी कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन। उसे भी आपको मेरी समझ में देखना चाहिए। डिपेंडेंसी इंजेक्शन इज अ डिजाइन पैटर्न। एक डिजाइन पैटर्न है, पहले से बना बनाया एक सॉल्यूशन है, ये समझ लीजिए आप। यूज्ड इन स्प्रिंग फ्रेमवर्क टू अचीव द इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल। इसका मतलब यह है कि डिपेंडेंसी इंजेक्शन एक डिजाइन पैटर्न है जो कि हमको इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल की फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है। इसका मतलब यह होता है कि कोर जावा जब आपने पढ़ी होगी, वहां पर ऑब्जेक्ट हम खुद बनाते थे बाय यूजिंग द न्यू ऑपरेटर। परंतु इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल के केस में हमारे लिए स्प्रिंग फ्रेमवर्क खुद ऑब्जेक्ट बनाकर देता है। डिपेंडेंसी इंजेक्शन मेन टास्क इज टू इंजेक्ट द डिपेंडेंसी, मींस इंजेक्टिंग वन ऑब्जेक्ट इनटू द अनदर ऑब्जेक्ट। इसका मतलब होता है कि जैसे एक क्लास को किसी दूसरी क्लास की नीड है अपनी फुलफिलमेंट को कंप्लीट करने के लिए, या एक ऑब्जेक्ट को किसी दूसरे ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ रही है। जैसे एक क्लास है हमारे पास एड्रेस नाम की, एक क्लास है हमारे पास स्टूडेंट नाम की। अब जैसे स्टूडेंट का रोल नंबर होता है, उसका नाम होता है, बट उसका एड्रेस भी तो होता है। सो हम स्टूडेंट के अंदर एड्रेस को एज ए कंटेंट यूज करते हैं। जो आपने कभी कोर जावा में हैजर रिलेशनशिप सीखा हो, सेम कॉन्सेप्ट इज हियर। तो जो चीजें नीड को फुलफिल करती हैं उनको बेसिकली हम लोग इंजेक्ट कर देते हैं इसके अंदर। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, डिपेंडेंसी इंजेक्शन रिड्यूसेस डिपेंडेंसी इंजेक्शन reduces coupling between the multiple objects as it's dynamically injected by the framework run time पर by some annotation help। पुराने जमाने में लोग एक्सएमएल वगैरह का यूज करते थे, बट ये सारे काम रन टाइम पर होते हैं। ये टाइट कपलिंग और लूज कपलिंग के ऊपर मैंने इसी प्लेलिस्ट में शुरुआत में एक वीडियो बना रखा है, आप प्लीज उसे जरूर देखें अगर आपको कपलिंग की समझ नहीं हो तो। अब हम ये समझते हैं कि ये डिपेंडेंसी इंजेक्शन कितने तरह की होती है। सो डिपेंडेंसी को मेनली तीन कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है। वन इज द कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन, सेकेंड वन इज द सेटर इंजेक्शन, एंड थर्ड वन इज द फील्ड इंजेक्शन। इनमें से हम लोग कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन को इससे पहले वाले सेशन में सीख चुके हैं। आज के सेशन में तो सेटर इंजेक्शन में आपको बताऊंगा। सो सेटर इंजेक्शन में क्या होता है, वी इंजेक्ट द डिपेंडेंसी बाई कॉलिंग द सेटर मेथड्स ऑन योर क्लास। यानी कि हम अपनी क्लास में, जब एक क्लास में किसी दूसरी क्लास को अगर यूज करना चाहते हैं तो उसके लिए हम सेटर मेथड का यूज करेंगे। तो अगर मैं आपको इसके प्रॉपर एक स्टेप बताऊं, तो मैं एक एग्जाम्पल लेके चला हूं। पिछली क्लास में भी मैंने सिम नाम का एक इंटरफेस बनाया था और उसका इंप्लीमेंटेशन मैंने एयरटेल, जियो, वीएसएनएल, बहुत सारे इंप्लीमेंटेशन होते हैं। सिम तो कई सारे वेंडर्स प्रोवाइड कराते हैं ना। तो यहां पर आपको चार स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। एक, सिंपल सिम का इंप्लीमेंटेशन इंजेक्ट करना है कि आप कॉलिंग की फैसिलिटी किससे लेना चाहते हैं। स्प्रिंग विल ऑटोमेटिकली स्कैन कि एग्जैक्टली इंप्लीमेंटेशन हो कहां रहा है। तो उसके लिए सिंपल आपको एक एनोटेशन यूज करना पड़ेगा, @component। एनी वन इंप्लीमेंट द सिम इंटरफेस। इस सिम इंटरफेस को यूज करने वाली कई सारी क्लासेस बनाऊंगा आगे चल के मैं, बट फिलहाल अभी एक ही क्लास होगी हमारे पास जिसका नाम क्या होगा, एयरटेल। यहां बता, इफ सो लेट्स इंजेक्ट देम फॉर द एग्जाम्पल व्हाट, एयरटेल। अभी जो हम इंजेक्शन जो सीख रहे हैं सेटर इंजेक्शन, उसमें एयरटेल नाम का इंजेक्शन मैं आपको करके दिखाऊंगा। तो ये पूरा प्रोग्राम जो है वो मोबाइल का यूज केस लेकर मैंने बताया है। तो चलिए अब हम इस चीज को स्टेप बाय स्टेप एक बार करके जरूर देखेंगे, राइट। तो उसमें क्या स्टेप होगा, जब भी कभी आपको स्प्रिंग बूट के अंदर कोई भी प्रोजेक्ट बनाना होता है तो ये एक वेबसाइट होती है, start.spring.io। एक प्रॉपर प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर आपको बना के दे देगी। ज्यादातर लोग यहीं से इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। कोई भी एक नाम रख सकते हैं, मैंने F02 रखना है, एक डिपेंडेंसी ऐड करूंगा मैं इसके अंदर, और जैसे ही वो प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर बन जाएगा
उसे एक्सट्रैक्ट करके मैं इंटेलिजे आईडी का यूज कर रहा हूं और इसके अंदर उसे ओपन कर लूंगा। जब इतना काम आप कर लेंगे, पहले मैं इतना कर लेता हूं, राइट? कैसे करेंगे देखना आप। सिंपल, आप वेबसाइट पर जाएं, क्या लिखना है आपको, start.spring.io। यहां से मैंने जावा सेलेक्ट किया, मैवन। ये लेटेस्ट वर्जन है, हो सकता है आप इस वीडियो को बहुत दिनों बाद देख रहे हो तो यहां पर कोई और वर्जन आ जाएगा। ये ग्रुप आईडी क्या होती है पता है? ये एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम है। मैं यहाँ पे नॉर्मली, मेरी आदत पड़ गई है com.cc टीम। जैसे मैं अपना नाम भी लिख सकता हूं, जैसे मैंने यहां पे लिख दिया com.ddc। इट कैन बी एनीथिंग गाइज, राइट? सो यहां पर आप प्रोजेक्ट का नाम लिख दीजिए। प्रोजेक्ट का नाम क्या लिखना था? जैसे मैं इससे पहले कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन में F01 पढ़ा चुका हूं। अभी मैं जो आपको पढ़ा रहा हूं विच इज व्हाट, F02 हाइफन सेटर इंजेक्शन। F02 हाइफन सेटर। ये आर्टिफैक्ट क्या होता है पता है? आपके प्रोजेक्ट का नाम। अब जो पैकेज का नाम होता है ना, वो इन दोनों का कॉम्बिनेशन बन जाता है। हम इतना लंबा चौड़ा पैकेज का नाम नहीं रखना चाहते, तो हम क्या करेंगे पता है? यहां से इस चीज को हटा देंगे। मतलब आप अपनी हैबिट में लेके आइए इस चीज को, कि जो आपकी ग्रुप आईडी होगी वही आपके पैकेज का नाम होगा। इसकी एक जार बना लेंगे, 17 वर्जन का यूज कर लेते हैं। और यहां पर एक डिपेंडेंसी ऐड करो टॉप राइट में आके। यहां पर ये गिवन है, और यहां से सिंपल आपको क्या लिखना है, बेव। जस्ट सेलेक्ट इट। इतना कुछ करने के बाद सिंपल आपको जनरेट पर क्लिक करना है। यहां पर टॉप राइट में एक जिप फाइल आ जाएगी। मैं कंट्रोल एक्स से कट कर रहा हूं, क्योंकि मैं स्टूडेंट्स के काम हमेशा ई ड्राइव में करता हूं। मैंने यहां पर एक फोल्डर बना रखा है, स्प्रिंग फॉर यूट्यूब। मैंने यहां पर आया, इसके अंदर इसे पेस्ट किया। आप इसे राइट क्लिक करो, एक्सट्रैक्ट करना है। मेरे पास तो एक बेंड्रार करके एक सॉफ्टवेयर है, उसकी हेल्प से इसे मैं एक्सट्रैक्ट कर लेता हूं। आपने नोटिस किया वो यहां आ गया है। चाहो तो इस जिप फाइल को अब आप डिलीट कर सकते हो। क्लोज एवरीथिंग गाइस। सारी चीजें अब आप बंद कर दीजिए और इंटेलिजे आईडी पर आप आ जाइए। आईडी पर आए, हो सकता है मैंने इससे पहले किसी को कुछ पढ़ाया हो, उसे आप यहां से क्लोज करा दीजिए। फाइल में गए और यहां पर एक ऑप्शन आता है क्लोज प्रोजेक्ट। इतना कुछ करने के बाद ओपन पर क्लिक करना है। क्लिक ऑन ओपन। अब आप यहां से ई ड्राइव के अंदर, क्योंकि मैं तो नॉर्मली यहीं पे काम करता हूं, मैं ई ड्राइव में आया और यहां से हमने फाइंड आउट किया स्प्रिंग फॉर बाइटी। और आप देख रहे होंगे हमें इस पर क्लिक करना है, देन क्लिक ऑन ओके बटन। ये ट्रस्ट वस्ट करने की बात कर रहा है, तो यहां पर इसे कर लेते हैं, राइट? ट्रस्ट इट। इतना कुछ करने के बाद, यानी कि जो मैंने आपको इस नोट्स में आपको पढ़ाया वो सारा कुछ करके बता दिया आपको। अब इसमें कुछ इंप्लीमेंटेशन होंगे। सबसे पहले आपको एक इंटरफेस बनाना होता है और उसके बाद उसका इंप्लीमेंटेशन क्लास बनाना होगा। तो क्योंकि ये प्रोजेक्ट सिम, सिम बेंडर, मोबाइल, इनसे रिलेटेड है, तो मैंने क्या किया, एक सिम नाम का इंटरफेस बनाया और उसके अंदर एक मेथड डिक्लेयर कर दिया, गेट कॉलिंग। आप ये अच्छे से जानते हैं कि इंटरफेस में आप एब्स्ट्रैक्ट लगाओ या मत लगाओ, होता है वो। और इसके बाद हमने यहां पर क्या लगा दिया, सेमीकोलन लगा दिया। अब इस सिम नाम के इंटरफेस को इंप्लीमेंट करने के लिए मैंने एक क्लास बनाई एयरटेल नाम की, सी। यहां पर हमने इसे इंप्लीमेंट करा लिया। दिस इज द इंप्लीमेंटेशन। यहां पे जब भी कोई क्लास किसी इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर दिया, मेथड ओवरराइड कराया, और इस एट द रेट कॉम्पोनेंट को लगाना मत भूल जाना, नहीं तो ये नॉर्मल कोड जावा की क्लास हो जाएगी। इसे लगाने से ही क्या होगा पता है, स्प्रिंग ऑटोमेटिकली इसे डिटेक्ट कर लेता है। मैंने इस लाइन को यहां पर लिखा है, इन लाइंस को आप पढ़िए। एट द रेट कॉम्पोनेंट लगाने से क्या होता है, मैं आपको फिर से रिपीट कर दूं, गिव मी 1 सेकेंड। मैं जो चर्चा कर रहा हूं इस समय, वो इस समय इसकी कर रहा हूं। वी हैव annotated airtel class with the at the rate component annotation, right? So the spring container automatically creates a spring bean and manages its what, लाइफ साइकिल। और ये अपनी लाइफ साइकिल को क्या करेगा, पूरा मैनेजमेंट इसे लगाने से हो जाएगा। अब आपको सिंपल एक कंट्रोलर बनाना है, राइट? ये अल्टीमेटली सिम वगैरह जो यूज होंगी वो किस में होंगी, मोबाइल में होंगी।
तो मैंने यहां पर सिंपल एक क्लास बनाई और यहां पर एट द रेट रेस्ट कंट्रोलर लगाना मत भूलना। जब भी कभी आप किसी भी चीज को ब्राउजर पर अगर एक्सेस करना चाहते हैं तो ये एनोटेशन आपको इसमें यूज करना पड़ेगा। मैं अभी फिलहाल ऐसा करता हूं मैं फिलहाल अभी ऐसा करता हूं कि वो इंप्लीमेंटेशन वाली जो चीज थी ना, उसे एक बार हम कंप्लीट कर लेते हैं। सो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, उसमें आपको एक इंटरफेस बनाना पड़ेगा। तो इस प्रोजेक्ट में एसआरसी मेन जावा और उसके बाद ये कॉम डॉट डीडीसी, यहां पर आप आ जाइए, इसके सिर पर राइट क्लिक करो, न्यू में जाओ। देखिए भले ही मैं इंटरफेस बना रहा हूं बट क्लिक हमें क्लास पर ही करना होता है। और यहां पर मैंने क्या लिखा, सिम, देन इंटरफेस पर क्लिक किया, प्रेस एंटर। इस पर डबल क्लिक करके ये बड़ा हो जाता है, राइट। नाउ अब आप सिंपल इसके अंदर एक मेथड बना दीजिए, राइट। उसका नाम क्या बना है, गेट कॉलिंग। ये नो यूजेस जो है वो सिंपल एक वार्निंग टाइप होता है। जस्ट सेव इट। नाउ अगेन पैकेज के सिर पर राइट क्लिक किया, न्यू में गए और एक क्लास बना ली। क्लास का आप नाम क्या रखेंगे बताओ, एयरटेल। मैक्सिमाइज इट। हम यहां आए और दो काम करो, सबसे पहले इंप्लीमेंट्स करो। इंप्लीमेंट्स कैसे करें, सिम को, ये क्लास है मेरी, हम यहां आए एंड इंप्लीमेंट मेथड्स, इस मेथड के वहां पर आए और हमने ओके पर क्लिक कर दिया। इतना कुछ करने के बाद यहां पर एट द रेट कॉम्पोनेंट लगाना मत भूलना, राइट। एट द रेट कॉम्पोनेंट लगाना मत भूलना। सिंपल यहां पर कोई भी मैसेज लिख सकते हैं आप, जैसे मैंने लिख दिया एयरटेल कॉलिंग। जब भी कभी कोई इस मेथड को एक्सेस करे तो ये वाली चीज यहां से रिटर्न होकर चली जानी चाहिए। अब मैं इसका यूटिलाइजेशन बता रहा था कंट्रोलर में, थोड़ी देर पहले मैंने उसे यूज भी किया था। सिंपल सिम टाइप का एक वेरिएबल बनाओ, इंटरफेस का बना लेते हैं। जितनी भी इंप्लीमेंटेड क्लासेज होंगी उनका ऑब्जेक्ट इसको असाइन किया जा सकता है। तो एक प्राइवेट फील्ड बना लिया। अब इस प्रोग्राम के अंदर हमारे पास कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन नहीं हो रहा है, यहां पर हम सेटर इंजेक्शन पढ़ा रहे हैं। तो एक सेटर मेथड बनाया मैंने, पब्लिक वॉइड। जो सेटर होते हैं उनका रिटर्न टाइप वॉइड होता है। और ये किस तरह की वैल्यू ले सकता है, और ये किस तरह की वैल्यू ले सकता है, सिम टाइप का किसी भी प्रकार का इंप्लीमेंटेशन ये ले सकता है। तो जो वैल्यू इसमें आएगी हम उसे माई सिम को असाइन करा देंगे। सी, जो माई सिम है वो ये है। जो भी ऑब्जेक्ट इसके अंदर आएगा वो यहां पर असाइन हो जाएगा। इस ऑटो वायर्ड को मत भूल जाना। ये ऑटोमेटिकली सिम नाम के इंटरफेस का इंप्लीमेंटेशन फाइंड आउट करेगी, जिसका नाम एयरटेल है। उसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा बिकॉज ऑफ दैट एट द रेट कॉम्पोनेंट, और वो इसके अंदर ऑटोमेटिकली इंजेक्ट हो जाएगा। सच बताऊं तो इसी को सेटर इंजेक्शन कहते हैं भैया। कैसे पहचानेंगे कि इसमें सेटर इंजेक्शन है या नहीं है, एक तो सेटर मेथड होना चाहिए। ये उस इंटरफेस टाइप का इंप्लीमेंटेशन है, यहां पर किसी भी तरह का इंप्लीमेंटेशन हो सकता है, मतलब इंटरफेस का नाम होता है नॉर्मली यहां पे। और ये एट द रेट ऑटो वायर्ड लगाना मत भूल जाना। ये ऑटोमेटिकली इसका जो मेल होगा, जो मिलान होगा, जो मैच होगा, उसे अपने आप ढूंढ लेगा। अभी तो एक ही है ना भाई, सिम नाम के इंटरफेस को कितनी क्लास ने इंप्लीमेंट किया, एयरटेल ने एक नहीं तो किया, उसे ऑटोमेटिकली फाइंड आउट कर लेगा। और 10 सिम हमारी किसको असाइन हो जाएगी, इस माई सिम को। दैट्स इट। अब जब ब्राउजर से हम इसे एक्सेस करते हैं तो उसके लिए हमें कुछ एंड पॉइंट बनाने होते हैं। तो यहां पर मैंने एक मेथड बनाया गेट कॉलिंग, बट नॉर्मली हम मेथड से कॉल नहीं कराते, उसका एक एंड पॉइंट दे दिया कि ब्राउजर पर जब कोई कॉलिंग लिखेगा, ब्राउजर का पहले तो पूरा एड्रेस देना पड़ता है, HTTP लोकल होस्ट, उसका पोर्ट नंबर, और उसके बाद कोई क्या लिखेगा पता है तुम्हें, कॉलिंग। देन ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिकली ये मेथड हमारा क्या हो जाएगा बेटा, कॉल हो जाएगा ऑटोमेटिकली। दैट्स इट। यहां पे इस माई सिम जिसको आपने मेमोरी एलोकेट कराई थी उसके ऊपर हमने इस गेट कॉलिंग नाम के मेथड को कॉल करा दिया है। तो जो वैल्यू उस गेट कॉलिंग में थी, व्हाट वाज द वैल्यू, भाई मेथड ओवरराइडिंग में तो मेथड उसी का कॉल होता है जिसका हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो जो यहां पर आपने जो रिटर्न लिखा था
वो वैल्यू यहां से रिटर्न होकर आ जाएगी और ये कहां पर डिस्प्ले होगा, ब्राउजर पे। तो ये मैं काम आपको करके दिखाता हूं। फाइनली इसे आपको रन कराना है और ब्राउजर पे आप इसे एक्सेस करा सकते हैं। सो लेट्स चेक इट। फिर से हम लोग यहां पर आए एंड उसी पैकेज पर गए, राइट क्लिक न्यू जावा की क्लास, और इस क्लास का क्या नाम रखें? जैसे मैंने रख दिया मोबाइल कंट्रोलर। कंट्रोलर एज अ सफिक्स हम लगा देते हैं क्योंकि क्लाइंट सबसे पहले जो कनेक्ट होता है, ब्राउजर जब भी कभी इंटरेक्ट करता है वो कंट्रोलर से ही करता है। देन जस्ट प्रेस एंटर, मैक्सिमाइज इट, सिंपल। इससे पहले आपको क्या लगाना है? रेस्ट कंट्रोलर, रेस्ट कंट्रोलर। अब आपको यहां पे कुछ बेसिक से काम करने हैं। सबसे पहले डिफाइन डिफाइन अ प्राइवेट फील्ड फॉर द डिपेंडेंसी। सेकंड वन, वो सेटर इंजेक्शन, और यू कैन से दैट सेटर मेथड। और फाइनली वो एंड पॉइंट, उसे एंड पॉइंट कहते हैं बेसिकली। तो सबसे पहले एक वेरिएबल बना लेता हूं मैं, प्राइवेट सिम टाइप का बना लिया और उसका नाम रखा, थोड़ा अपनापन फील कराने के लिए माई सिम रख दिया इसका नाम। आप सेटर इंजेक्शन पर आए, पब्लिक वॉइड, ये एक्चुअली कन्वेंशन होती, सेट माई सिम आएगा बट छोटा रख लेते हैं, सेट सिम आता है, कर लेते हैं। हमने यहां पे लिखा सिम और द सिम। देन कम हियर, जो ऊपर वाला वेरिएबल था, जो इंस्टेंस वेरिएबल है हमारा, उसको हमने इस द सिम को असाइन करा दिया। एक चीज लगाना मत भूल जाना यहां, उसका नाम क्या है? ऑटो वायर्ड, ऑटो वायर्ड। अब हम यहां पर आए और एक एंड पॉइंट हमको यहां पे बनाना है, पब्लिक स्ट्रिंग गेट कॉलिंग रिटर्न माई से, जिसको आप मेमोरी तो एलोकेट करा ही चुके हैं। अब इसमें जो ऑब्जेक्ट पड़ा होगा ना इस माई सिम में, वो एयरटेल का होगा और उसके अंदर ये मेथड है हमारा। बट इसे एक्सेस कैसे करेंगे? उसके लिए एट द रेट गेट मैपिंग, इसे मैं आपको बताऊंगा आगे चल के गेट मैपिंग का मतलब क्या होता है। एक तरह से गेट टाइप की रिक्वेस्ट होती है। हम इसमें आए और यहां पर हमने क्या लिखा? कॉलिंग। दैट्स ऑल गाइस, सिंपल। असली जो गेम है ना, वो इस चीज का है, दिस वन। ये सेटर इंजेक्शन की कैटेगरी में आता है। अब बस इसे रन कराइए। रन कराते वक्त एक चीज का ध्यान रखना, जिसमें मेन होता है, ये हमारा सैंपल एक कोड बनकर आता है, राइट? दिस वन। इस यहां पर आके सिंपल या तो यहां क्लिक कर दो या फिर इस वाले एरो पर क्लिक कर सकते हैं आप लोग। अलाउ कर देते हैं, इट इज आस्किंग समथिंग। यहां पर आप देख सकते हैं कि अल्टीमेटली वो चीज हमारी स्टार्ट हुई या नहीं हुई है। स्टार्टेड। सी पोर्ट नंबर भी यहां पर होता है, विच इज व्हाट? 8080। मैं सिंपल ब्राउजर पे गया और यहां पर हमने टाइप किया लाइक HTTP लोकल होस्ट 8080 / और यहां पर क्या नाम लिखा आपने? कॉलिंग। आपने नोटिस किया क्या आ रहा है? देख रहे हैं आप? एयरटेल कॉलिंग। तो जो ये कॉलिंग लिखा हुआ है यहां पे, दिस वन, ये डायरेक्टली कहां पर जाके हिट करता होगा पता है तुम्हें? इस जगह पे। इससे पहले वो सारे काम हो चुके हैं। एयरटेल का ऑब्जेक्ट बन गया होगा, जहां पर जो सेटर है उसने उसे डिटेक्ट कर लिया होगा, उसके ऑब्जेक्ट को इसमें इंजेक्ट भी कर दिया होगा। तो एग्जैक्टली मोबाइल कंट्रोलर के अंदर ये हमारा कंटेनर हुआ एक तरीके से। और जो सिम नाम का इंटरफेस है, उसका इंप्लीमेंटेशन क्या था? एयरटेल। वो इसका एक तरह से पार्ट हुआ, कंटेंट हुआ। कंटेनर हुआ मोबाइल कंट्रोलर। कंट्रोलर ऐसे ही होता है ना, मोबाइल में ही तो हम सिम डालते हैं, तो सिम ही तो इंजेक्ट हो रही है, और वो किसकी थी? एयरटेल की थी। इसमें मैं आपको और एक एडिशनल चीज बताना चाहता हूं, राइट? व्हाट इज दैट गाइस? यहां पर मैंने एक नोट लिखा हुआ है कि इंजेक्ट द डिपेंडेंसी बाय कॉलिंग एनी मेथड ऑन योर क्लास।
ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि जो आपका सेटर है उसका नाम यही होगा, उसका नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। सी, मैंने इस बात को लिखा है यहां पे, कॉन्फ़िगर द डिपेंडेंसी इंजेक्शन विद ऑटो वायर्ड एनोटेशन। और यहां पर मैंने जानबूझकर इस मेथड का नाम क्या कर दिया, माई मेथड। एक सेकंड के लिए आप इसे बंद करें यहां से, और इस सेट की जगह पर, सेट सिम की जगह पे इनफैक्ट यहां पे लिख दें मेरा मेथड, माई मेथड। मेथड का नाम कुछ भी हो सकता है, ये प्रूव करना है। थोड़ा सा डिफरेंशिएट करने के लिए मैं यहां पर दो बार कॉलिंग कॉलिंग लिख देता हूं और ये डैश डैश लगा देता हूं। सेव कराया मैंने, और फिर से हम यहां पर आए, अगेन रन किया इस प्रोग्राम को मैंने, फिर से मैं ब्राउजर पे गया और यहां पर फिर से एंटर प्रेस किया। आपने देखा कॉलिंग कॉलिंग आया। इस बार मैंने क्या प्रूव किया पता है, कि आप उस सेटर का नाम कुछ भी रख सकते हैं, राइट। एंड रन द एप्लीकेशन अगेन। ये सारी जानकारी आपको कैसी लगी, आप प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताना। थैंक यू सो मच।